अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि ठीक ठाक होंगे। ग्रेट लर्निंग सेंटर में मिस मरियम का आप सब लोगों को सलाम। तो ग्रेट लर्निंग सेंटर में आज सीखने वाले हैं आप लोग कंडीशंस ऑफ डिवीजन। तो कंडीशंस ऑफ डिवीजन होता क्या है और भाई किसके लिए है, तो मैं ये आपको बताती चलूं कि ग्रेड 3 से लेकर ग्रेड 5 तक के जितने भी प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है ये। क्योंकि जब वो ग्रेड 3 में आते हैं तो उनके पास डिवीजन के सवाल आ जाते हैं कुछ इस तरह के, तो फिर वो लोग हो जाते हैं कंफ्यूज। तो हम इन कंफ्यूजन को सॉल्व करेंगे आज, और वीडियो को स्किप कर करके मत देखिएगा, क्योंकि जैसे मैथ्स के सवाल में एक स्टेप भूल जाते हैं और आंसर आ जाता है गलत, तो बिल्कुल इसी तरह से जब आप स्किप कर करके देखते रहोगे तो आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ना है, ठीक है ना। तो अपने इस बात को जो है बड़ा गौर से समझना है और सीखते हैं कंडीशन नंबर 1। लेकिन एक मिनट, आपने चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं किया ना, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं और ये वाला जो निशान होता है ना लाइक वाला, ये वाला नहीं कर देगा। अब ये कंडीशंस क्या हैं। एक्चुअली जब हमें इस तरह का सवाल मिलता है, हमें ऑब्वियसली हमें जो बड़ा नंबर होता है उसको अंदर लिखना होता है और छोटे नंबर को हमें बाहर लिखना होता है, ताकि हम जो है उसका टेबल पढ़ सकें। मैं आपको इजी वाला टेबल करवा रही हूँ, क्योंकि 2 का टेबल सबको ही आता है, ताकि आप लोगों को जल्दी से और आसानी से समझ में आ जाए। हमें सबसे पहले ये चीज़ देखनी होती है कि जो बड़ा नंबर है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 24, तो अब जो बड़ा नंबर है हम इसको 24 नहीं पढ़ेंगे, हम इसको डिजिट्स में पढ़ेंगे कि 2 and 4, ठीक है ना, 2 and 4। अब हम 2 and 4 हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमें इसको डिवाइड करने में हमारे लिए आसानी हो जाए। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो 2 and 4 है, तो इसके अंदर जो पहला डिजिट है वो कौन सा है, तो पहला डिजिट इसका 2 है। अब इस 2 को हम ये देखेंगे कि जो पहला डिजिट है या तो ये टेबल वाले नंबर से छोटा होगा, बराबर होगा, या फिर उससे बड़ा होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर जो भी नंबर लिखा हुआ है वो टेबल वाले नंबर के बराबर है, तो हमने क्या करना है, हमने सिर्फ एक डिजिट लेना है। बात समझ में आई कि यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है वो ये वाले नंबर के जब बराबर होगा तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ एक डिजिट लेंगे। जैसे कि यहाँ पर भी 2 लिखा हुआ है और यहाँ पर भी 2 लिखा हुआ है, तो हम सिर्फ एक नंबर लेंगे, हम इन दोनों नंबर्स को नहीं लेंगे। फिर हम 2 का टेबल पढ़ेंगे कि हमारे पास 2 आ जाए, तो पढ़िए 2 का टेबल, 2 1 2। तो हम क्या करेंगे, जो 2 1 2 है तो 1 हमारा ऊपर चला जाएगा और 2 हमारा नीचे आ जाएगा। अब 2 में से 2 को हमने क्या करना है, माइनस करना है। जब हम 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 आएगा। फिर हम ये जो बराबर में नंबर है, जो 2 तो हमने सॉल्व कर दिया, अब हम ये देखेंगे कि बराबर में कौन सा वाला नंबर है, तो बराबर वाले नंबर को हम पकड़ेंगे और कहेंगे चलो भाई नीचे। तो हम इस 4 को हम ऐसे करके उतार लेंगे। फिर उसके बाद अब हम 2 का टेबल पढ़ेंगे फिर से और देखेंगे कि 4 कहाँ आता है, तो पढ़िए 2 का टेबल, 2 1 2 and 2 2 4। तो हम यहाँ पर ऊपर हम कौन सा नंबर लिखेंगे, 2 times 2 4 होता है, तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। फिर उसके बाद 4 नीचे लिखेंगे। जब 4 में से 4 को हम माइनस कर देंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, 0। यानी हमारा रिमाइंडर क्या हुआ, 0। अच्छा, अब हमारा जो क्वेश्चन है, जो ऊपर वाले नंबर्स हैं उनको क्वेश्चन कहते हैं और वही आंसर होगा। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या आया, 12। में हमने क्या करना है, बड़े नंबर को अंदर लिखना है, छोटे नंबर को बाहर लिखना है। अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया कि कंडीशन नंबर 1 में भी हम इसको, जैसे यहाँ पर 18 मिला हुआ है तो हम इसको 18 नहीं पढ़ेंगे, हम इसको 1 और 8 पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब हम ये देखेंगे कि फर्स्ट डिजिट जो है वो टेबल पढ़ने वाले नंबर से बड़ा है, छोटा है,
या बराबर है। तो अब मैंने ये देखा कि फर्स्ट डिजिट जो है 1 वो टेबल पढ़ने वाले नंबर से छोटा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब छोटा नंबर तो उस टेबल में नहीं आएगा, तो कैसे सॉल्व होगा? तो हम अब दोनों डिजिट्स को एक साथ लेंगे, ठीक है। जब हम दोनों डिजिट्स को एक साथ ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 18। अब हम 2 का टेबल पढ़ेंगे और देखेंगे कि 18 कहाँ आता है। तो फिर जल्दी से बताइए 18 कहाँ आता है? 9 पर। यानी जब हम 2 टाइम्स 9 करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 18। तो हम 9 को ऊपर लिख देंगे और 18 को नीचे लिख देंगे। 9 ऊपर आ गया, 18 नीचे आ गया। जब हम 18 में से 18 को माइनस करते हैं तो क्या आएगा, 0। यानी हमारा रिमाइंडर क्या बना, 0। और हमारा क्वोशंट क्या बना, 9। ठीक है, तो यहां तक आपको बात समझ में आई। अगर छोटा नंबर होगा तो आपने दोनों डिजिट्स लेने हैं, और अगर बराबर वाला नंबर उस वाले नंबर के बिल्कुल बराबर हुआ तो आपने क्या करना है, आपने एक डिजिट लेना है, ठीक है। जी बच्चों, आ गए हैं हम लोग अब कंडीशन नंबर 3 की तरफ। तो हमने क्या किया, बड़ा नंबर अंदर लिखा, छोटा नंबर बाहर लिख दिया। अब हम इसको डिजिट्स के हवाले से देखते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या नंबर मिला हुआ है, 32 मिला हुआ है। अब 32 को हम कैसे करेंगे सॉल्व? अब हम ये देखेंगे कि हमारा पहला डिजिट छोटा है, बड़ा है या बराबर है। तो भाई बताइए, ये बड़ा नंबर है। तो अब बड़े नंबर के साथ हम क्या करें, ये तो 2 के टेबल में नहीं आता क्योंकि 3 तो 2 से बड़ा होता है। ओहो, अब हमें 2 का टेबल पढ़ना पड़ेगा और एक डिजिट हमें लेना होगा, 2 का टेबल पढ़ना है और ये देखना है कि 3 से कौन सा ऐसा नंबर है जो 2 के टेबल में छोटा आता है। अब हम 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ओह, 4 तो बड़ा हो गया। तो हम क्या करेंगे, हम 2 1 जा 2 कर इसको सॉल्व कर देंगे ताकि हम 3 में से 2 को इजीली माइनस कर सकें। मैं ऊपर लिखूंगी 1, नीचे मैंने लिखा 2। 3 में से 2 गया तो क्या बचेगा, ऑब्वियसली 1 बचेगा। अब 1 तो 2 के टेबल में नहीं आता। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं यहाँ वाले नंबर को कहूंगी चलो भाई जल्दी से नीचे आ जाओ। तो ये वाला नंबर भी नीचे आ गया। तो अब मैं ये देखूंगी कि 1 और 2 क्या ये 2 के टेबल में आते हैं। मैं पहला नंबर देखूंगी, ये तो छोटा है, तो फिर मैं दोनों डिजिट्स को एक साथ ले लूंगी, यानी मैं यहाँ पर कंडीशन नंबर 2 अप्लाई करूंगी। तो फिर मैं इसका टेबल पढ़ूंगी 2 का कि 12 आ जाए। तो जब मैंने 2 का टेबल 12 लाने के लिए पढ़ा तो क्या आया, 6 आया, यानी 2 टाइम्स 6 इक्वल 12। मैं 6 ऊपर लिख दूंगी, 12 मैंने नीचे लिख दिया। जब हम 12 में से 12 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 0। तो यानी हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा, 0। और हमारा क्वेश्चन क्या है, 16। तो थी ना बड़े आसान सा ये डिवीजन। यानी हमें सिर्फ कंडीशंस को देखना है और सवाल को सॉल्व कर देना है। आई होप सो अब आप डिवीजन में बिल्कुल भी गलती नहीं करोगे। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हो, और इसकी प्रैक्टिस करोगे तो फिर प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जब तक के लिए मिस मरियम को कीजिए अल्लाह।